बिल्कुल अच्छे से बेसिक से एकदम हाई लेवल तक आपको करा दिए हैं। अब आप कोई भी वो 4 टॉपिक करने के बाद किसी भी एग्जाम, किसी भी प्रीवियस पेपर का उठा के देखते हैं, वो 4 टॉपिक की अगर प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी डिफरेंट डिफरेंट बुक को लेते हैं, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टॉपिक थे आपका, फर्स्ट टॉपिक था आपका दिशा इंदुरी, सेकंड था आपका क्लॉक, थर्ड था आपका कैलेंडर, फोर्थ था आपका नंबर सीरीज। काफी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, बहुत खूब और अच्छे से हमने खत्म किए थे। सबसे पहला टॉपिक था आपका दिशा एंड दूरी, वो थोड़ा हमारा हमने इतने अच्छे डिटेल से नहीं कराया, वो हम बाद में करा देंगे, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टॉपिक नंबर 5 है आपका डाइस। डाइस यानी कि पासा। पासा क्या होता है हमारा, आपने कभी लूडो खेला होगा, लूडो में जो वो गोटी होती है जिसे हम ऐसे फेंकते हैं, उसमें जो वो गोटी होती है वही हमारा डाइस होता है, वही पासा होता है हमारा। जैसे कि इसकी कितनी परत होती है, इसकी 6 परतें होती हैं। ये इस तरीके से पासा हमारा बनता है। ये हो गया हमारा पासा। ये जो हम जब खेलते हैं लूडो खेलते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें कितना होता है, ये क्या परत होती है, 1, ये कितनी होती है, सबसे पहले होती है 1, 1 2 3 और ये हो जाएगी आपकी 4, इसके बाद ये आ जाएगी आपकी 5 और ये हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, ये तो हो गई पीछे वाली, ये हो गई सामने वाली, ये हो गई इधर की और ये हो गई इधर की। ठीक है, और एक होती है, जैसे ये खुलता है तो कुछ इस तरीके से खुलता है। ठीक है, अब एक ऐसे खुल गया, एक कुछ ऐसे खुल गया, एक इसमें हमारा जो होता है वो गुम होता है, इस तरीके से कुछ होता है। जैसे एक तो खुलेगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 मान लो ये हो गया, और 4 ये हो गया, 5 ये हो गया और 6 ये हो गया। अब हम इसको बंद करेंगे तो बंद करने में कैसे जाएगा, ये 3 जो है, 3 हमारा कहां जाएगा, 3 जो आएगा हमारा 4 के सामने आ जाएगा, और 2 हमारा किसके सामने आ जाएगा, 1 के सामने, 5 हमारा किसके सामने आ जाएगा, 6 के सामने। ऐसे जो हम करेंगे, 2 हमारा ऐसे आ गया, बीच में हमारा 3 और 4 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 और 1 आ जाएंगे और साइड में 5 और 6 आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये डाइस होता है। चलते हैं, अब देखते हैं। जैसे ये परत आपकी सामने की होगी, ये इसके पीछे की होगी। पीछे की कौन सी परत है, ये सामने की है, इसके पीछे ये परत है वो इसकी है। फिर उसके बाद इधर की परत होती है, एक इधर की होती है, फिर एक अंदर को निकलेगी, एक ऊपर को निकलेगी, ऊपर नीचे एक। तो कुछ इस तरीके से इसकी 6 परत होती है डाइस की। ठीक है, तो डाइस जो होता है, डाइस जो होता है आपका, डाइस 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से कैसे, खुला डाइस और बंद डाइस। बंद कौन सा होता है, नंबर 1 होता है बंद, बंद बंद पासा। बंद पासा कौन सा होता है, बंद पासे की जो परतें होती हैं वो होती हैं 3। बंद पासे की परत कितनी होती है, 1 2 3, 3 साइड होती हैं। और खुले पासे की दूसरा होता है खुला पासा, खुला पासा। इसकी कितनी होती है, इसकी 6 साइड दिखाई देती हैं। कैसे, 1 2 3 और ये मान लो। अब ये हो गए, ये हो गया खुला, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका खुला पासा। ये बंद पासा, ये खुला पासा। 2 हो गए, ये हो गए आपके खुला पासा और बंद पासा। आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा बंद पासा, ये हो गया हमारा खुला पासा। अब इसमें भी क्या होता है, खुले पासे 2 तरीके के होते हैं, मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। पहला होता है मानक पासा और सेकंड होता है आपका साधारण पासा। ठीक है, चलते हैं। अब ये हो गए 2 हैं, मानक पासा, साधारण
पासा। मानक पासे में क्या होता है, नंबर 1, मानक पासा की विपरीत दिशा जो होंगी वो उनका योग जो होगा वो होगा आपका 7। विपरीत दिशा का जो योग होगा वो आपका 7 होगा। विपरीत दिशा का जोड़ 7 होता है। साधारण पासे में पड़ोसी दिशा का जोड़ 7 होता है। पड़ोसी दिशा का जोड़ 7 होता है। सेकंड, इसमें केवल संख्याएं होती हैं। इसमें केवल संख्या के पासे होते हैं। पासे यानी कि संख्या के ही क्वेश्चन जो होंगे वो पासे जो होंगे वो होंगे आपके मानक पासे होते हैं। और सेकंड, इसमें लिख लेंगे, इसमें संख्या और आपके अल्फाबेट यानी कि आपके अल्फाबेट जैसे ABCD हो गए, साइन हो गए, जैसे साइन होते हैं आपके जैसे कि @ हच होता है और हैज होता है, हैज बोलते हैं, @ बोलते हैं, और आपका जैसे कि डॉलर का होता है, रुपए का होता है, ऐसे साइन आते हैं वो होते हैं। इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, नंबर यानी कि संख्या, जैसे कि नंबर लिख लेते हैं, नंबर चिन्ह और लिख लेते हैं जैसे कि अल्फाबेट ABC पासे में होते हैं। ये हो गए टोटल। ये इसका बेसिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले पासा, हमने पासे में अभी तक क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पासा हमारा होता है जब हम लूडो खेलते हैं, उसमें जो हम फेंकते हैं, जो एक गोटी होती है हमारे पास, इसका टाइप में होता है कुछ, उसको फेंकते हैं, वो हमारा होता है पासा यानी कि डाइस। उसकी कितनी परतें होती हैं, 6। आपने देखा होगा कितनी, 1, एक पे क्या होता है 1, एक पे 2 बिंदी होती हैं, 3 4 5 6 परतें ऐसे होती हैं। ठीक है, उसके बाद पासे 2 तरीके के होते हैं, बंद पासा, खुला पासा। बंद पासे की परत कितनी दिखाई देती है, 3 परतें दिखाई देती हैं। कितनी, 3, 1 2 3, 3 परतें इसकी छुपी रहती हैं। उसके बाद आता है खुला पासा। खुले पासे की कितनी परतें दिखाई देती हैं, इसकी 6 परतें दिखाई देती हैं। ये जो आपका ये है ना, ये खुल के ये बन जाता है, इसकी परतें 6 दिखाई आपको देती हैं। ठीक है, अब खुले पासे 2 तरीके के होते हैं, मानक पासा, साधारण पासा। मानक पासा कौन सा होगा, मानक पासा वो होगा जिसकी विपरीत दिशा का जोड़ 7 होगा, वो मानक पासा होगा। दूसरा वह नंबर का होगा, उसमें नंबर दिए होंगे 1 2 3 4 5 6, उसमें ये दिए होंगे, वो होगा मानक पासा। सेकंड होता है साधारण पासा। साधारण पासे में आपको क्या दिया होता है, साधारण पासे इसमें क्या होता है, मानक में होता है विपरीत, साधारण में होता है पड़ोसी कैसे, ये इसका ये, और मानक पासे किसमें, साधारण में क्या होगा, ऐसे पड़ोसी होंगे। साधारण में पड़ोसी का योग 7 होना चाहिए, और विपरीत में एक तो ये है 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे 4 होना चाहिए, 3 और 4 का योग क्या होगा, 7, और इसके विपरीत तो मानक है, और इसके पीछे छुपी हुई क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये होगा इसका साधारण। जैसे इसमें नहीं, हाँ इसमें देखते हैं, जैसे ये इसका पड़ोसी हो गया और ये इसके विपरीत हो गया, कुछ इस तरीके से इनका योग होना चाहिए। ठीक है, तो
दूसरा क्या होता है, इसमें चिन्ह भी होते हैं आपको, अल्फाबेट, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डॉलर, रुपीज, ये सब जो भी होते हैं ये इसमें साइन होते हैं, चिन्ह, और ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब, और आपका नंबर, बचे कुछ जो भी कुछ होगा वो होगा आपका साधारण पासे। ये हो गया इसका पूरा बेसिक। बेसिक यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो गया इसका पासे का। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2 बार अच्छे से समझा दिया है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपको कल की क्लास में दोबारा एक बार बता दूं। वैसे भी बताना ही है, कल भी रिवाइज करेंगे, फिर भी आपको अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई डाउट बचा होगा तो आप क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अगर हम चाहें कि जैसे कि अगर हम एक चीज और करते हैं आपको समझने के लिए, विपरीत दिशा के लिए हम करते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा 1 2 3, ये हो गया हमारा विपरीत पासा। अब विपरीत पासा में कैसे होगा हमारा, मान लो ये क्या होगा, 1 + 6 कितना हो गया 7, 2 + 5 कितना हो गया 7, 3 + 4 कितना हो गया 7। ये क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा मानक पासा। अब हम अगर सेकंड लेते हैं तो सेकंड कैसे होगा हमारा, अगर हम सेकंड लेते हैं, हमको अगर बोल दिया जाए कि साधारण पासा कैसे होगा, तो साधारण पासे के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखते हैं हम वो। तो साधारण पासा हमने ऐसे लिया, इसको मान लेते हैं 4 3 5 3 2 5 1 6 2। अब इसमें कैसे होगा, इसमें क्या है 4 और 3, 4 + 3 कितने हो गए 7, ये क्या है पड़ोसी। उसके बाद 2 और 5, 2 + 5 हो गए 7, 6 और 1 कितने हो गए 7। अब इसमें क्या था, 2 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। ये हो गया मानक, ये हो गया साधारण। ठीक है, अब आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं, आपको अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। पासे के सुनहरे नियम रूल 1, इसमें क्या होता है, इसमें पहला नियम दिया होता है, यदि पासे को 2 बार फेंका कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये है सुनहरे पासे का नियम करते हैं। इसमें है यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो विपरीत पासे की जो होगी तो विपरीत में दिखाया जाएगा। जैसे कि लिखते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें सतह समान हो तो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती हैं। यदि 2 पासों, एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें सतह समान हो और
समान हो तो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। यह है इसका पहला नियम। जैसे पासा आपको दिया है 3, 2, 5, सेकंड पासा आपको दे रखा है 6। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, दो पासे, एक पासा 2 बार फेंका गया है और पासा इस तरीके से दिखाया। अब इसमें कह रहा है इसमें जो संख्या आपको नहीं दिखाई दे वो विलुप्त है। अब कैसे, 5 इसमें 2 बार दे रखा है, ठीक है, और 3 है, 2 है, ऐसे चलेंगे 1, 2, 1, 2। क्या है, आपको मान लो 5, 5 के बाद क्या है 6, तो 2 के विपरीत क्या होगा आपका 6, ठीक है। 2 के विपरीत आपका आ जाएगा 6 और 3 के विपरीत आपका आ जाएगा 4। 2 के विपरीत 6 आ जाएगा क्योंकि 5 यहां दे रखा है, 5 से सीधा चले 6 और 2, फिर उसके बाद 6 के बाद 4 चले, 4 के बाद 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत आज आपका आएगा 4, बचा क्या आपके पास 5 बचा, और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा 1। 5 के विपरीत क्या बचा हमारा 1 बचा ना, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, तो 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत क्या बचा हमारा 1 बचा, 5 के विपरीत 1। तो हमारे एक पासे को 2 बार फेंकने पर पासा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जो संख्या हमें सेम होगी, जो संख्या सेम दे रखी होगी उसके विपरीत संख्या हमको दिखानी होगी। तो ये हमारे पास 5 है, इधर 5 है, 5 है, आगे चलते चले जाएंगे इसी के पड़ोसी। इसके पड़ोसी क्या है 6, 5 का पड़ोसी क्या है 2, इसमें 2 के विपरीत 6, 4 के पड़ोसी क्या है, इसके बाद 6 का पड़ोसी क्या है 4, और 2 का पड़ोसी क्या है 3 के विपरीत 4। उसके बाद क्या है 5 दे रखा है यहाँ, 5 यहाँ, हमारे पास 5 का पड़ोसी हमें देखना है, 5 का पड़ोसी हमारा क्या होगा। हमारे पास क्या नहीं दे रखा है, इसमें 1 दिखाई नहीं दे रहा हमें। जब 1 नहीं दिखाई दे रहा तो 5 का पड़ोसी वही होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। 1 हमको नहीं दिखाई दे रहा तो 5 का पड़ोसी होगा हमारे पास 1। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 का पड़ोसी 1 होगा, 5 का पड़ोसी आपका 1 होगा। इस तरीके से अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक पासा है, उसको 2 बार फेंका जाए और कुछ इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो लुप्त संख्या है वो किसके विपरीत है। जो संख्या 2 सेम एक जैसी होंगी उसी के अपोजिट जो लुप्त संख्या बची होगी वही होगी। जैसे कि इसमें 5 है, इसमें यहाँ 5 है, सेम है दोनों संख्या। 5 का पड़ोसी 6 है, इसमें 5 का पड़ोसी क्या है, क्लॉक वाइज चलना हमें हमेशा, एक चीज पे ध्यान देना, क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक वाइज। तो 5 से क्लॉक वाइज चले हम, कितना आया 6, और इधर 5 से क्लॉक वाइज चले, कितना आया 2 का विपरीत क्या है 6 से इसके बाद चले 2 के क्लॉक चले हम, कितना आगे चले, पड़ोसी कितना आया 3, इधर 4 का पड़ोसी हमारा 6 का पड़ोसी हमारा क्लॉक वाइज चले, कितना आया 4, तो 3 के विपरीत क्या हो गया हमारा 4। और उसके बाद क्या है हमारे पास, इधर 5 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत वही संख्या होगी जो हमारी लुप्त होगी। जो संख्या लुप्त होगी वही हमारी जो 2 संख्या सेम दे रखी होंगी उसके विपरीत होगी। तो हमारी लुप्त है 1 संख्या और सेम संख्या 2 दे रखे हैं यानी कि 5, तो हमारी 5 संख्या के विपरीत 1 है, तो हमारी लुप्त संख्या 1 जो है वही 5 के विपरीत है।
तो हमारा आ जाएगा 5 के विपरीत हमारी 1 है, 5 के विपरीत 1 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इसका, इसमें है 2 1 3 2 4 6, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब कह रहा है इसमें ये एक पासा 2 बार फेंका गया है, कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें लुप्त संख्या क्या होगी और वो किसके अपोजिट होगी? लुप्त संख्या किसके विपरीत होगी? सेम संख्या आपको क्या दे रखी है इसमें? 2, सेम संख्या 2 है, 2 है तो 2 से क्लॉक वाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है ना, क्लॉक ऐसे टिक 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 ऐसे क्लॉक चलती है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे हमेशा। 2 से 2 का पड़ोसी कौन सा होगा क्लॉक वाइज चले? 6, और इधर से क्लॉक वाइज चले 2 का पड़ोसी 3, तो 3 के विपरीत या 6 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 6। आगे 3 से क्लॉक वाइज चले कितना? 1, 6 से क्लॉक वाइज चले कितना? 4, तो कितना है? 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4। अब यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, 2 के विपरीत क्या होगी? जो हमारी लुप्त संख्या होगी। अब हमारे पास लुप्त क्या बचा है? लुप्त हमारे पास बचा है 5, तो 2 के विपरीत हमारा होगा 5, तो लुप्त संख्या हमारी क्या है? 5, यानी कि 2 के विपरीत होगी हमारी 5, 2 के विपरीत हमारी आ गई 5, ये होगी हमारी 2 के विपरीत लुप्त यानी कि 5। ये है सुनहरे पासे का नियम। क्या कह रहा है? यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, यदि एक पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, उसमें सतह समान हो, 2 बार फेंकने के बाद सतह समान हो, तो समान सतह लुप्त संख्या के विपरीत होगी। जो समान सतह, यानी कि समान सतह क्या है हमारे पास? ये 2 है और ये 2, ये 2 जो है इसकी विपरीत जो होगी, जो संख्या लुप्त होगी, यानी कि जो लुप्त दिया होगा वही हमारा इसके अपोजिट होगा। 5 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा हमारा, 5 के अपोजिट 2, तो ये आ गया हमारा समान संख्या। क्या है हमारी? समान है 2, 2 के विपरीत जो लुप्त होगा वही 2 के विपरीत होगा। ठीक है, चलना क्या है? क्लॉक वाइज। बस इसका एक ही तरीका याद रखना है, जब जो समान दे रखा है, पहले डाइस दूसरा डाइस, इसके बाद 2 डाइस, 3 डाइस, 4 5 6 7 डाइस तक भी क्वेश्चन आते हैं। बस उसमें हमें 2 ही डाइस का ध्यान रखना है, चाहे 7 आए 8 आए कितने भी आ जाए, बस 2 ही डाइस पे ध्यान देना है और उसी से हमें क्वेश्चन करना है। 2 सेम है, इसमें 2 सेम है, इसमें 2 सेम है, क्लॉक वाइज चलते चले जाइए, पड़ोसी पे ध्यान रखिए। 2 से क्लॉक चले 6 आया, 2 से क्लॉक चले 3 आया, 3 का अपोजिट 6, 6 से क्लॉक चले 4 आया, 3 से क्लॉक चले 1 आया, 3 1 का अपोजिट, इधर चले 6 से चले 4, 1 का अपोजिट 4, इधर 2, ये क्या है? 2 है आपका, समान है, 2 समान यानी कि 2 के विपरीत क्या होगी? 2 के विपरीत वही होगी जो लुप्त संख्या आपको दे रखी होगी, यानी कि समान संख्या की जो विपरीत होगी वो वही होगी जो लुप्त होगी। ये है इसका एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। दूसरा नियम है क्लॉक, यानी कि इसको देखते हैं, रूल 2 है क्लॉक। इसमें कह रहा है यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और दूसरी एक सतह समान हो और समान सतह एक ही जगह पर हो, तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के बिल्कुल ठीक विपरीत होगी। तब पड़ोसी सतह जो होगी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होगी। देखते हैं, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए,
फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और उसमें एक सतह समान हो मान हो सतह समान हो तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी। तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के समान होगी। यह है आपका सेकंड। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है जैसे कि इसमें दे रखा है 2 1 3 2 4 और 6। 2 1 3 2 4 6। अब क्या करना है, इसमें लेंगे अब हम, तो हमारा क्या आएगा, ये क्या है, सेम है। चले क्लॉक वाइज, चले क्लॉक वाइज। 2 से कितना चले 6, 2 से कितना चले 3, 2 का पड़ोसी 3 और इधर 2 का पड़ोसी 6, 3 के विपरीत 6। 3 से क्लॉक चले, 6 से क्लॉक वाइज चले। इधर क्या हुआ 1, 1 का अपोजिट इधर क्या आएगा 4। अब क्या बचा हमारे पास 2, 2 का अपोजिट कितना बचा हमारे पास, क्या नहीं दे रखा 5। 2 का अपोजिट हमारे पास आ गया 5। 2 का अपोजिट हमेशा आएगा हमारे पास 5। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्या है, एक डाइस 2 बार फेंका गया और उनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है, और जो इसमें समान होगा उसके विपरीत संख्या कौन सी होगी, जो तब एक पड़ोसी सतह एक दूसरे के समान होगी, जब पड़ोसी सतह एक दूसरे के समान होगी। इसमें क्या है, पड़ोसी सतह एक दूसरे के समान, उसमें क्या आता है, जो समान 2 दे रखे हैं उसके अपोजिट होगी जो लूप होगी। ठीक है, इसमें 3 के अपोजिट क्या है 6, 1 के अपोजिट क्या है 5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्लॉक का एक और है आपका एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका ये, दो 3 1 6 4। अब समान क्या है आपका 2 2, 2 के अपोजिट चले 6, 2 के अपोजिट चले 3, 3 का अपोजिट 6, 6 के 1, 6 का 4, 1 4, क्या आ गया 1 का अपोजिट 4। 2 का अपोजिट क्या बचा हमारे पास 1 2, और सेम क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। 2 के अपोजिट हमारे पास क्या बचेगा 5, 1 2 3 4 5 6, आ गया हमारा समान। तो 2 के अपोजिट हमारा आ जाएगा 5। जैसे कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम करें तो 2 यहां लिख लिया, 2 यहां लिख लिया, 2 से क्लॉक चले 6, 2 से क्लॉक चले 3, 6 से क्लॉक चले 4 और 6 से क्लॉक चले 1। 4 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट क्या आएगा, क्या बचा 5, 2 के अपोजिट आ गया 5, 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 1। कुछ इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रूल थर्ड।
यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी। बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। यह है आपका थर्ड। इसमें डाइज कैसे आता है देखते हैं। जैसे कि हमने डाइज फेंका और कुछ इस तरीके से डाइज आया। डाइज है कुछ इस तरीके से 2, 5, 3, 5, 2 और 4। अब क्या है इसमें हमें क्या दिख रहा है, 2 सेम है, इधर 2 सेम है, इधर 5 सेम है, इधर 5 सेम है। अपोजिट क्या होगा फिर हमारा, अपोजिट क्या होगा हमारा 3 और 4। अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारा 3 और 4। अब इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, एक दूसरे के बीच ठीक दिखाई देती हैं। कैसे देखते हैं। अब क्या है हमारा 2 से क्लॉक चले 5, 2 से 5, 5 से 4, 5 से 3। हमारा ये 4 के विपरीत 3 हो गया। अब हमारे पास क्या है 5 बचा और 2। 5 के विपरीत हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत या तो 6 होगा या 1 होगा। ऐसे ही 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। ठीक है, या तो 1 होगा या 6 होगा। ये रहा, ये होगा इस तरीके से। 4 के विपरीत कितना होगा 3 होगा। हमारे पास 4 के विपरीत हमें 3 दिखाई देगा। क्यों, 2 सेम है, 2 एज इट इज सेम दे रखे हैं यहाँ पे। 5 सेम है और 2 सेम है। यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान, 2 सतह यानी कि 2 इसमें सेम है, इसमें 2 सेम है, इसमें 5 सेम है, इसमें 5 सेम है। 4 के अपोजिट क्या होगा 3। क्यों, क्योंकि 2 सेम है, बस एक 3 और 4 एक ऐसा है जिसका सेम अपोजिट दोनों होंगे, क्योंकि इनका सेम कोई नहीं है। तो जो अपोजिट होगा वही इसमें एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि 2 अलग अलग होंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेकंड लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है 6, 1, 4, 1, 3 और 6। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें एक सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। अब क्या दिख रहा है हमें, 4 के अपोजिट 3 है और 6 के अपोजिट क्या आएगा, या तो 5 होगा या हमारे पास क्या बच रहा है 2 या 2 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, या तो 5 होगा या 2 होगा। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन ऐसे आते हैं। ठीक है, अगर मान लो पूछ लेता कि 6 के अपोजिट क्या होगा तो हम क्या लगाएंगे, या तो 5 होगा या 2 होगा। पूछ ले 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा या 2 होगा। ठीक है, अगर पूछ ले 4 के अपोजिट, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत इसमें दिखाई दे रहा है हमें 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या होगा हमारा 3 होगा। इस तरीके से ये आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अब क्वेश्चन करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन है घन के दो स्थान हैं, चार वाले सतह के विपरीत क्या आएगा। क्वेश्चन 1 है घन के दो स्थान हैं, घन के दो स्थान हैं, चार वाले सतह के विपरीत क्या आएगा। चार वाले सतह के विपरीत क्या होगा, क्या आएगा। यह है आपका क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है आपके 1 2 3 6। 1 बी है आपका, 2 सी है आपका, 3 और डी है आपका 6। ये आपके ऑप्शन है और डाइज आपको दे रखा है डाइज है आपका डाइज आपको दे रखा है 6 5 1 5 4 2। ये आपको दे रखा है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं। अब देखते हैं। क्वेश्चन है आपका घन के दो स्थान हैं, चार वाले सतह। क्वेश्चन है चार वाली जो सतह है के विपरीत क्या आएगा। चार के विपरीत हमें क्या दिखाई देगा। अब हमने क्या देखा, इसमें सेम क्या है, सेम हमें दिखाई दे रहा है 5, इसमें सेम है 5 सेम है हमारा। 5 के पड़ोसी क्या है, एक 5 का पड़ोसी 6 है, दूसरा 5 का पड़ोसी क्या होगा, दूसरा 5 का पड़ोसी 2 होगा। क्लॉक वाइज चलना है। 2 का पड़ोसी क्या होगा, 4 है इसमें, और इसमें 6 का पड़ोसी क्या है, 1 इसमें 1 हो गया, इसमें 2 का पड़ोसी 4 हो गया। हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 4 का पड़ोसी क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा हमारा, 4 के विपरीत हमारा होगा 1। ऑप्शन क्या है, आंसर 1, यानी कि 4 के विपरीत 1 होगा। ये हमारा आंसर होगा, 1 होगा हमारा आंसर। 4 के विपरीत 1 होगा। अब आपसे पूछ लेता कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत हमारा क्या आएगा, 6 के विपरीत हमारा आएगा 2। अब हमसे पूछ ले 5 के विपरीत क्या होगा, पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत हमारा क्या आएगा, 5 के विपरीत हमारा वही आ जाएगा जो हमारा विलुप्त है। विलुप्त यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। 5 के अपोजिट आएगा हमारा क्या, 3। 5 के अपोजिट हमारा विपरीत आ जाएगा 3, क्योंकि 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा। 5 दोनों पासों में 5 समान दिया गया है और हमारे विलुप्त दिखाई दे रही है 3। जो विलुप्त यानी कि जो दिखाई नहीं दे रही वो है 3, तो 3 ही वो होगा, उसके समान होगा जो 2 समान दिए होंगे, उसके अपोजिट विलुप्त वाली जो होगी वही होगी। तो विलुप्त है आपका 3, तो 5 के अपोजिट 3 होगा। 6 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4। आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका घन के दो पासे समान हैं, तो 4 वाले सतह के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन 1 2 3 6। हमें क्या देखना है, हमको 2 समान दे रखा है। क्वेश्चन में भी क्या रखा है, घन के 2 स्थान हैं, तो 4 वाले सतह के समान क्या है, इसमें क्या है, समान 5 है, इसमें 5 है। 5 का पड़ोसी क्या है, क्लॉक वाइज चलेंगे, क्या है, इसमें 6 है और इसमें 5 का पड़ोसी 2 है, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा 2। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद 6 का पड़ोसी 1 है, 6 का पड़ोसी 1 हो गया, और 2 का पड़ोसी कितना हो गया हमारा 4 हो गया, तो हमारा 1 का पड़ोसी 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आगे लेते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे के 2 अलग अलग स्थान नीचे दिए गए हैं। एक पासे के 2 अलग अलग स्थान
नीचे दिए गए हैं यदि 5 सबसे ऊपर है, यदि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे संख्या क्या होगी? तो सबसे नीचे संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन है इसमें आपका 1 2 3 6। 1 बी है, 2 सी है, 3 और डी है आपका 6। इसमें क्यूब दे रखा है आपका, पासा दे रखा है कुछ इस तरीके से। हाँ, इसमें 6 5 नहीं, इसमें 1 2 और आपका 4 और इसमें आपका दे रखा है 6 3 और आपका 2। 6 3 2। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक पासे के दो अलग अलग स्थान नीचे दिए गए हैं। यदि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे संख्या क्या होगी? तो 5 का अपोजिट पूछा है इसमें। अब क्या करना है हमें? सेम क्या दे रखे हैं हमें? 2 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया। 2 का पड़ोसी क्लॉकवाइज चले, इधर क्या आया 4 और इधर क्या आया 6। आगे चले कुछ इस तरीके से कर लीजिए ताकि हमें याद रहे। 4 का पड़ोसी क्लॉकवाइज क्या है हमारा 1। 6 का पड़ोसी क्लॉकवाइज चले 3। अब क्या पूछा हमें? हमारा 4 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 3। बचा क्या हमारे पास 2। 2 के विपरीत कोई नहीं है, 2 के विपरीत क्या माना जाएगा? फिर अगर कुछ नहीं है तो जो संख्या विलुप्त होगी वही 2 के विपरीत, यानी कि 2 के विपरीत होगा 5, क्योंकि 5 पूछा है तो 5 क्या है? 5 के अपोजिट क्या आएगा हमारा? 2। आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, बात देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमें इस चीज से तो खैर मतलब ही नहीं होता, बस इस चीज में ये देख लीजिए अगर इसमें कुछ दे रखा है तो वो चीज देखिए। 5 दे रखा है तो बस 5 का अपोजिट हमें देखना है। क्वेश्चन में क्या है? इसमें देखा हमने समान क्या है? समान 2 है, 2 लिख लीजिए। उसके बाद उस क्लॉकवाइज चलते चले जाइए। क्लॉकवाइज चले 2 से 4 चले, 4 आ गया। इधर 2 से क्लॉकवाइज चले, पड़ोसी क्या है 6, तो 4 का अपोजिट 6 आ गया। उसके बाद 4 के क्लॉकवाइज चले 1 आ गया और इधर 6 के क्लॉकवाइज चले 3 आ गया। 6 का 1 का अपोजिट 3 आ गया। बचा क्या हमारे पास 2। 2 के अपोजिट क्या होगा? जो कुछ नहीं दिया होगा, जो ब्लूथ होगा वही 2 के अपोजिट होगा, यानी कि 2 के अपोजिट होगा आपका 5। पूछा क्या है? 5 के ऊपर क्या होगा? 5 के ऊपर क्या होगा हमारा? 2 होगा। ठीक है, जब हम कोई डाइस बंद है, ये डाइस बंद है और उसे खोलेंगे तो 5 ऊपर दे रखा है, तो 5 के अपोजिट नीचे कितना होगा? ऊपर के नीचे कितना होगा? नीचे होगा आपका 2। तो आंसर आएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर करते हैं। और डाइज में अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं कमेंट में करके। और अभी तक मैंने आपको कम से कम 2 बार रिवाइज भी करा दिया था सारे नियम, और अब ये क्वेश्चन हमने करे हैं। अभी आपको कोई दिक्कत होगी आप बता सकते हैं, बाकी हम अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरीके से और अच्छे से करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, स्टेप बाय स्टेप। और कल एक बार और हम रूल आपका रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वैसे क्या था, डाइस 2 प्रकार के होते हैं, बंद, एक पहला होता है बंद, दूसरा होता है खुला। खुले भी 2 होते हैं, मानक और आपका साधारण। मानक में क्या अंतर होता है? मानक होता है जो विपरीत होता है उनका जोड़ होगा 7, और साधारण में क्या होता है? पड़ोसी का जोड़ 7 होता है। मानक में क्या होता है? केवल संख्याएं का दिया होगा, और साधारण में क्या होगा? जो भी कुछ बचा है वही उसमें होगा, संख्या भी होगा, चिन्ह भी होंगे, अल्फाबेट यानी कि ABCD ये भी होंगे आपके, अल्फा बीटा गामा, ये रुपीज डॉलर सब चीज के साइन वगैरह जो भी कुछ होंगे सब उसमें, स्टार वगैरह सब कुछ उसमें होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।